एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट कॉमर्स क्लासेस। आज से हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ की 10 मिनट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं विद इन 10 मिनट्स अपन उनको कंप्लीट करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग को समझने से पहले अपन डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट मतलब क्या होता है। बेसिकली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन सब में मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजमेंट करता कौन है? मैनेजर करेगा। तो जब भी मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है तो कुछ फंक्शंस होते हैं जो मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो अपनी बुक में बेसिकली 5 तरीके के फंक्शंस बताए गए हैं, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं जब भी वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट करता है। पहला होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ तो प्लानिंग को अगर एक लाइन में अपन डिफाइन करें तो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग में अपन ये डिसाइड करते हैं कि भाई क्या करना है, कैसे करना है ना। लेकिन प्लानिंग किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए होती है ना। इसी वजह से हम लोग सारी चीज़ें एडवांस में सोच के रखते हैं। पहला फंक्शन प्लानिंग हो गया। उसके बाद जो सेकेंड फंक्शन है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग को थोड़ा सा अपन डिटेल में समझते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजर क्या करता है। प्लानिंग में जैसे उसने सोचा कि क्या करना है, कैसे करना है, अभी सिर्फ उसने सोचा है। उस सोच को, उस आइडिया को जब उस एक्शन में एग्जीक्यूट करता है, एक्शन लेता है, उनके ऊपर स्टेप्स लेता है, वो काम आता है अपना ऑर्गेनाइजिंग में। सो ऑर्गेनाइजिंग में अपन ये बोल सकते हैं दैट एग्जीक्यूटिंग द प्लान या टेकिंग एक्शन ऑन द प्लान, कि भाई जो भी हमने प्लानिंग में सोचा उसके ऊपर एक्शन लेने का काम किस में किया जाता है? ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है। आइए उसको थोड़ा बेटर तरीके से अपन डेफिनेशन से समझते हैं। अपन को 2 डेफिनेशंस गिवन है। पहली डेफिनेशन क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। अब आप जब इसकी फंक्शंस पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के जो स्टेप्स पढ़ेंगे, आप प्रोसेस पढ़ेंगे और डेफिनेशन पढ़ेंगे, दोनों में सेम बात बता रहे हैं। तो जब अपन स्टेप्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोल रहा है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। सबसे पहला काम क्या किया है? जो भी काम हमको करना है उसको आइडेंटिफाई करना है कि भाई काम करना क्या है, पहला। दूसरा, ग्रुपिंग दी वर्क टू बी परफॉर्म। भाई जो भी काम करना था उसको ग्रुप बना दो। अब ग्रुप कैसे बनेंगे? जो भी सिमिलर नेचर का काम होगा उन सबको एक ग्रुप में डाला जाएगा और एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड काम क्या क्या होगा? भाई हमको रॉ मटेरियल लाना है, वर्कर्स अरेंज करने हैं, बाकी की चीज़ें चाहिए। तो ये जितना भी अलग अलग काम था उसको अपन ने क्या किया? ग्रुप किया, इकट्ठा किया और एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, जिसको डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ enabling people to work most effectively together in accomplishing objective। नेक्स्ट काम क्या करना है? जैसे ही हमको काम पता चल गया, हमने काम को अलग अलग ग्रुप्स में क्या कर दिया? आइडेंटिफाई करके उनको ग्रुप बना दिए। नेक्स्ट हम करते हैं डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। हम ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफाइन करेंगे भाई अथॉरिटी किसके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, कौन किसके टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन किसके लिए किसको ऑर्डर देगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। जब हम ये सारे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं, क्यों मेंटेन करके रखते हैं? सो दैट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या किया जा सकता है? अचीव किया जा सकता है। तो वो कहलाती है ऑर्गेनाइजिंग। दूसरी जो डेफिनेशन है जो थियो हेमन ने दी थी, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। कि ऑर्गेनाइजिंग में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है आप उनको डिफाइन करोगे, ग्रुप करोगे, साथ साथ में अथॉरिटी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखोगे। अथॉरिटी रिलेशनशिप मतलब बेटा आपको इसमें 2 वर्ड्स ध्यान रखने हैं। एक होता है सुपीरियर, एक होता है सबॉर्डिनेट। सुपीरियर जो टॉप लेवल का इंसान होगा वो क्या कहलाएगा? सुपीरियर कहलाएगा। और जो उनके अंडर में काम करता है वो होता है सबॉर्डिनेट। तो ऑब्वियस सी बात है, अथॉरिटी बोले तो जो पावर होगा ऑर्डर देने का वो किसके पास होगा? सुपीरियर के पास होगा। ठीक है। तो आपको ऑर्डर लेना किससे होगा? सुपीरियर से लेना होगा, है ना। और रिपोर्ट भी किसको करना होगा? सुपीरियर को करना होगा। ये हो गई मेरी डेफिनेशन। आपको जो पसंद है आप लोग वो डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। इसकी और क्लैरिटी होगी अपनी स्टेप्स से, दैट स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो बेसिकली पहली जो स्टेप है मेरी ऑर्गेनाइजिंग में दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है। सो सबसे पहला काम जो फर्स्ट स्टेप होती है, हमको काम को आइडेंटिफाई करना होता है। काम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? भाई मैंने प्लान्स तो बना दिए, है ना। अब उस प्लान में करना क्या क्या है
वो भी तो आपको देखना पड़ेगा। अब आपने ये तो देख लिया कि आपको 90% या प्लस 90+ मार्क्स चाहिए बिजनेस स्टडीज़ में, लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका सेट हो गया प्लानिंग में कि दैट आपको कितने मार्क्स चाहिए, 95+ मार्क्स चाहिए मान लीजिए। सो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये भी तो आइडेंटिफाई करोगे भाई मुझे करना क्या है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, तो आइडेंटिफाइंग दी वर्क। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक उसमें डिवीजन ऑफ वर्क है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, अब काम बहुत सारा है, आप उसको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट आपका जो काम है वो ईजिली अचीव हो जाए। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बोला था जो सिमिलर एक्टिविटीज़ होती थी, है ना, जो भी आपने काम आइडेंटिफाई किया उसको सिमिलर सिमिलर एक्टिविटीज़ जो है, जो मतलब जो सेम सेम एक्टिविटीज़ हैं, उनको आपने इकट्ठा किया है और डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। तो डिपार्टमेंट्स बनाने का जो काम होता है उसी को, उस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन बोला जाएगा। अगर अपन नेक्स्ट चीज़ देखें, नेक्स्ट फंक्शन इसका जो है प्रोसेस में, दैट इज़ असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है, भाई आपने काम पता चल गया आपको काम क्या करना है, आपने डिपार्टमेंट्स भी बना दिए, लेकिन उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए लोग भी तो होंगे, है ना। अब उन लोगों को उनकी स्किल्स के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से काम देना, वो क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ कहलाता है। फोर्थ जो अपना प्रोसेस होता है, दैट इज स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, वही जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशन आपको मेंटेन करना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपके स्कूल में जो बिजनेस स्टडीज़ का टीचर होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप किन के पास जाओगे, अपने बीएसटी के टीचर के पास जाओगे या अपने हिंदी के टीचर के पास जाओगे। ऑब्वियसली बात है, अगर बीएसटी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बीएसटी के टीचर से पूछने के लिए जाएंगे, है ना। दैट इज रिपोर्टिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। भाई आपको कोई भी गाइडेंस लेना है टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट, जैसे कि बीएसटी से रिलेटेड कोई गाइडेंस लेना है तो आप अपने टीचर के पास जाएंगे। आपको होमवर्क चेक कराना है या आपको कुछ भी टेस्ट वगैरह सबमिट करवाना है तो आप उनके पास जाके जमा करवाएंगे, है ना। वैसे ही अथॉरिटी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आपको ऑर्डर किससे लेना है, किसके पास राइट है आपको ऑर्डर देने का। दूसरा, भाई आपने काम तो पूरा कर लिया, लेकिन उस काम की भी रिपोर्ट आपको किसको सबमिट करवानी है, वो भी रिलेशनशिप आपका स्टैब्लिश होता है ऑर्गेनाइजिंग में। ये हो गए आज अपने ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन एज वेल एज फंक्शंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।